हेलो बच्चों, आज हम मेल एक्सेसरी डक्ट के बारे में पढ़ेंगे। मेल एक्सेसरी डक्ट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? मेल एक्सेसरी डक्ट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मेल एक्सेसरी डक्ट को इसका हिंदी हो जाएगा नर सहायक नलिका। ठीक है, नलिका। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नर सहायक नलिका। ये आपका क्या है? ये नर का सहायक नलिका होता है। देखिए, इसमें हम लोग 4 प्रकार का सहायक नलिका पढ़ते हैं। कितने प्रकार का सहायक नलिका पढ़ते हैं? 4 प्रकार का। कितने प्रकार पढ़ते हैं बाबू? 4 प्रकार का पढ़ते हैं। सबसे पहले जो नलिका है उसका नाम होता है आपको विरिसन जाल। क्या नाम होता है? विरिसन जाल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेटे टेस्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेटे टेस्टिस। हिंदी में बोलेंगे विरिसन जाल। क्या बोलेंगे जी? विरिसन जाल बोलेंगे। दूसरा होता है आपका, दूसरा पढ़ना हम लोग को है वसा इफ्रेंसिया। क्या नाम है जी? वसा इफ्रेंसिया नाम है। ठीक है, वसा इफ्रेंसिया, जिसका हिंदी होता है शुक्र वाहिनी। क्या होता है बाबू? शुक्र वाहिनी होता है। इसका हिंदी क्या होता है? शुक्र वाहिनी। तीसरा हम लोग को पढ़ना है इपीडाइडाइमिस। इपीडाइडाइमिस, इसका मतलब क्या? इसका हिंदी होता है अधिवृषण। ठीक है। चौथा हम लोग को एक पढ़ना, लास्ट जो पॉइंट है वो पढ़ना है वास डिफरेंस। क्या पढ़ना जी? वास डिफरेंस पढ़ना, जिसका हिंदी होता है शुक्र वाहक। कोई दिक्कत? तो आज हम लोग जानेंगे 4 प्रकार का नर सहायक नलिका होते हैं। ये कैसे, इसका हम स्ट्रक्चर के अनुसार इसका आकृति बनाएंगे, इसे चित्र बना के समझेंगे ये किस प्रकार, कहाँ इसका प्रेजेंट होता है, कहाँ पे इसका लोकेशन है, कहाँ पर। देखिए, सबसे पहले हम लोग विरिसन बनाते हैं। ये आपका क्या हो गया? विरिसन हो गया। ठीक है, ये आपका विरिसन हो गया। ठीक है, ये आपका विरिसन है। देखिए, ये आपका विरिसन हो गया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टिस। अब देखिए, यहाँ जो हम एक विरिसन बनाया है इसलिए हम यहाँ पे टेस्टिस लिखे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग। देखिए, टेस्टिस जो होता है हमारा किसके अंदर कवर होता है? किसके अंदर होता है? ये एक थैलीनुमा आकृति के अंदर पैक होता है। ठीक है, जिसका नाम होता है विरिसन। क्या नाम होता है जी? विरिसन कोश बोलते हैं। ठीक है, विरिसन कोश बोलते हैं। अब इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रोटम बोलेंगे। कोई दिक्कत? स्क्रोटम बोलेंगे। जब हम विरिसन का आंतरिक स्टडी किए थे, क्या किए थे बाबू? आंतरिक स्टडी किए थे। कुछ हमको इस प्रकार का कंपार्टमेंट दिखाई दिया था, कुछ कक्ष दिखाई दिया था, जिसको हम लोग किस नाम से जान रहे थे जी? याद है? इसको हम लोग बोल रहे थे विरिसन पालिका। क्या बोले थे? विरिसन पालिका। इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टिक्यूलर लोब्स। टेस्टिकुलर लोब बोल सकते हैं या लोब्यूल्स बोलते हैं, लोब्यूल्स। ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोल सकते हैं या लोब बोलते हैं। अगर एक लोब की बात है तो टेस्टिकुलर लोब, और एक से अधिक होता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब देखिए, जब आप इसका आंतरिक स्टडी किए थे तो आपको इसके अंदर कुछ नलिकाएँ दिखाई दे रही थी, जो कुंडलित नलिकाएँ थी। कैसी थी बाबू? कुंडलित नलिकाएँ थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसा कि मैं बता दें, शुक्रवाहिनी के जो है, हम लोग शुक्रवाहिनी को इंग्लिश में बोलते हैं वसा इफ्रेंसिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इफ्रेंसिया बोलते हैं। कोई दिक्कत? ये बोलते हैं वसा इफ्रेंसिया है। ये क्या करता है? वसा इफ्रेंसिया से, देखिए, वसा इफ्रेंसिया आपको जो दिखाई दे रहा है लाल रंग से जो बनाए हैं, असल में अब यहाँ जो आने के बाद क्या है, विरिसन से, इस विरिसन से ये बाहर लाने का काम कर रहा है, बाहर हो रहा है। अब यहाँ से ये जो शुक्रवाहिनी जो है एक बड़ी सी संरचना में खुलती है। किसमें खुलती है जी? एक बड़ी सी संरचना में खुलती है। ये संरचना जो बनाए हैं दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ा आपको संरचना है नलिका। इसको बोलते हैं हम लोग
अधिवृषण, क्या बोलते हैं? अधिवृषण एपिडाइडाइमिस बोलते हैं। ठीक है, ये अधिवृषण में क्या है कि शुक्राणु आकर यहीं स्टोर होता है और इसको पोषण भी मिलता है। ठीक है, वृषण बनने के बाद कहाँ स्टोर होता है? अधिवृषण में होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, अधिवृषण जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ध्यान दीजिए, ये अभी हमारा किसके अंदर पैक है? ये हमारा अभी वृषण कोष के अंदर पैक है ना। अगर क्वेश्चन अगर आपको आ जाए कि शुक्राणु को कौन सी नलिका वृषण से बाहर लाती है, तो शुक्रवाहिनी बाहर लेके आ रही है। और किसमें खुल रही है नलिका? किसमें खुलती है? तो अधिवृषण में खुलती है। अधिवृषण क्या? एक बड़ी सी संरचना, तो एक बड़ी सी नलिका है जहाँ पे आके स्टोर होता है और इसको न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, अब यहाँ से लास्ट अव्वल में हमको ये यहाँ से भी एक नलिका निकलती है जो शुक्राणु का क्या कर रही है? यहाँ पे शुक्राणु बाहर निकल रही है। हो गया? अब देखिए, ये इस नलिका को हम लोग, लास्ट नलिका हमारा हो जाएगा ये शुक्रवाहक। यही नलिका शुक्राणु का क्या करता है? शुक्राणु का वास डिफरेंस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस बोलते हैं। यही नलिका हमारे शुक्राणु का वहन कराती है, यानी ले जाती है, यही वहन करे ले जाने का काम करती है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, हमने अभी यहाँ तक हमने कितने प्रकार का नलिका देखा? कितने प्रकार का नलिका? 4 प्रकार का नलिका देखा। सबसे पहले हमने देखा वृषण जाल, दूसरा देखा शुक्रवाहिनी, तीसरा देखा अधिवृषण, चौथा देखा शुक्रवाहक। ये चारों जो नलिका है ये किसको सहायता प्रदान कर रही है? शुक्राणु को सहायता प्रदान कर रही है। इसलिए हम इसको नर सहायक नलिका बोलते हैं। कारण क्या? नर सहायक नलिका बोलने का कारण यही है क्योंकि ये चारों नलिका सहायता प्रदान कर रही। बात ये रखिए, जो टेस्टिस जो होता है असल में ये जो टेम्परेचर मेंटेन करता है, तापमान को मेंटेन करने का काम करता है। ये जो बॉडी टेम्परेचर जो होता है, सामान्य जो बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, इससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम करता है ताकि शुक्राणु बन पाए। शुक्राणु बनने के लिए शरीर से सामान्य टेम्परेचर से 2 या 2.5 से कम होना चाहिए, 2.5 डिग्री से कम होना चाहिए टेम्परेचर, तभी जाके शुक्राणु बनेगा। अब देखिए, जो आपको कंपार्टमेंट जो दिखाई दे रहा है, ये NCERT लिखता क्या है कि 250, लगभग 250 कंपार्टमेंट दिखता है। ठीक है, ये टेस्टिकुलर जो लोब्यूल्स है, यूरिसन पालिका इतना होता है। ठीक है, अब देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पालिका है। ये जो हम नलिका जो बनाए हैं, इस नलिका जो है ये क्या है? ये आपका शुक्र नलिका। ये क्या है? शुक्र नलिका है। ये शुक्र नलिका जो है, यह शुक्र नलिका बोलते हैं इसको है। इंग्लिश में बोलते हैं सेमिनिफेरस बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, ट्यूब्यूल्स। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होता है एक्चुअली 1 से 3 होता है। कितना होता है? 1 से 3 होता है। यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं कि आगे चलकर एक जाल जैसी संरचना बना रही है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वृषण जाल बोल रहे हैं। ये वृषण जाल बोल रहे हैं। यहाँ पे जाल बन गया। अब यहाँ पे शुक्राणु आके यहाँ पे है। फिर यहाँ से क्या एक नलिका दिखाई दे रही है जो लाल से बना है। इस नलिका को हम बोलते हैं शुक्रवाहिनी बोलते हैं। अब शुक्रवाहिनी कहाँ खुल रही है? अधिवृषण में खुले, एक बड़ी सी संरचना में खुले, जिसको हम अधिवृषण बोलते हैं। अधिवृषण में शुक्राणु क्या होता है? स्टोर होता है और इसमें एनर्जी मिलता है। अब फिर यहाँ से एक और नलिका निकलती है जो बाहर की ओर आ रहा है, जो हम ब्लैक से बनाया है। इसी को शुक्रवाहक बोलते हैं, जो शुक्राणु का वहन कराती है, ले जाने का काम कराती है। यही नलिका आगे जाकर क्या है?